हेलो दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का अगला रूल पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछले क्लास का रिकैप करेंगे और आज के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जल्दी से कल क्या पढ़े थे ये देखते हैं। तो हम लेक्चर 1 में आपको बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग में हम उसको 7 प्रकार से बांटकर पढ़ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को 7 प्रकार से बांटकर पढ़ सकते हैं, ऐसा हम लेक्चर 1 में बताए थे आपको। तो लेक्चर 1 में हम अक्षर कोडिंग को पढ़े हुए थे, ये हम लेक्चर 1 में पढ़े थे। लेक्चर 2 में हम संख्या कोडिंग और संख्या कोडिंग के बारे में पढ़े थे और लेक्चर 3 में हम ये दोनों पढ़े थे, यानी शब्द प्रतिस्थापन और मिश्रित कोडिंग। तो आज की कक्षा में हम बाइनरी कोडिंग पढ़ेंगे, यानी जो हमारा आज का लेक्चर 4 है, इसमें हम बाइनरी कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल का रिकैप करेंगे। कल के रिकैप, क्योंकि कल 2 क्वेश्चन बताए हुए थे, तो इसलिए कल 2 नियम बताए थे, इसलिए आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे दोनों नियमों पर आधारित। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन। तो हमारा होगा शब्द प्रतिस्थापन पर आधारित क्वेश्चन। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया हुआ था 2012 में। तो हम देखेंगे क्वेश्चन कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए और वकील को सर्जन कहा जाए, तो क्वेश्चन है कि बताइए अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को कौन पकड़ेगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा जब इसको आंसर करेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे इसको, तब हम सबसे पहले इस प्रश्न पर ध्यान देंगे कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो हम उस पर सबसे पहले ध्यान देंगे। तो हम जानते हैं कि अपराधी को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो इसका आंसर होगा अपराधियों को कौन पकड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा पुलिस। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पुलिस को शिक्षक कहा गया है, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताना है। तो इसमें पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो हमारा आंसर पुलिस न होकर शिक्षक हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, वो शिक्षक होगा।
वैसे काम पुलिस का ही है अपराधी को पकड़ने का, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पुलिस को शिक्षक कहा गया है, इसलिए यहाँ पे शिक्षक आंसर होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि मिश्रित कोडिंग पर आधारित है। कल हम मिश्रित कोडिंग पढ़े थे और शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। तो शब्द प्रतिस्थापन का ये हो गया उदाहरण, और मिश्रित कोडिंग का हम एक और सवाल करते हैं। मिश्रित कोडिंग में हम एक सवाल करेंगे जिसमें दिया है कि यदि किसी कूट भाषा में टीम ऑलवेज परफॉर्म वेल को लिखा जाता है VOBEKI और PS, इस तरह से। उसी कूट भाषा में वेल राउंडेड एबिलिटीज नीडेड को लिखा जाता है DP SU BS और VO। इसी तरह से उसी कूट भाषा में लिखा जाता है ऑलवेज नीडेड टीम सपोर्ट। इसको लिखा जाता है KI HM PS और SU। उसी कूट भाषा में सपोर्ट इंडिविजुअल एबिलिटीज वेल को लिखा जाता है HM VO TR और BS। तो इसमें हमको अगर वेल का या फिर नीडेड का या टीम का निकालना हो कि उसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस या चारों सेंटेंस में ये देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो VO और BO यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब 1, 2 और इस 3 में। तो हम देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला में वेल कॉमन है, दूसरा में भी, और चौथे में। इन चारों में क्या कॉमन है? वेल। तो वेल का हो जाएगा VO, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। अब हम इसको काटते भी चलेंगे ताकि हमको इजी से करने में इजी रहे। अब हम अगला देखेंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे तो PS
यहाँ भी पी एस दोनों में कॉमन है, लेकिन इन दोनों में और क्या कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे हम ऑलवेज और ऑलवेज कॉमन है। अब यहाँ पर एक चीज और कॉमन है, जैसे यहाँ भी टीम है और यहाँ भी टीम है, तो हम टीम और ऑलवेज दो चीज कॉमन है ना, तो टीम और ऑलवेज, टीम और ऑलवेज, यहाँ के आई, यहाँ के आई और यहाँ ऑलवेज, यहाँ टीम, यानी दोनों में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे के आई पी एस और यहाँ के आई पी एस कॉमन है, तो हम इसका दोनों में के आई एंड पी एस लिखेंगे। के आई एंड पी एस ऐसा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि किसी तीसरे जगह या इस तरह से दोनों कॉमन हो चुका है, तो इस तरह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि के आई क्या टीम के लिए है या फिर ऑलवेज के लिए है, इसी तरह से पी एस क्या टीम के लिए है क्या ऑलवेज के लिए है, ये नहीं, तो हम दोनों का मान लिख देंगे यहाँ पे कि के आई और यहाँ भी के आई और पी एस, टीम और ऑलवेज के लिए ये दोनों होंगे। उसी तरह से अब हम अगला देखेंगे, यहाँ से अब हम नीडेड के लिए देख सकते हैं कि नीडेड, यहाँ पे नीडेड है, यहाँ भी नीडेड है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है एस यू, एस यू, तो नीडेड के लिए होगा हमारा एस यू, नीडेड के लिए एस यू हो जाएगा। और परफॉर्म, परफॉर्म के लिए कोई है नहीं, एबिलिटी, यहाँ पे एबिलिटी है और यहाँ पे एबिलिटीज है, तो हम इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में बी एस और बी एस कॉमन है, तो एबिलिटीज का हो जाएगा बी एस। अब हम देखेंगे यहाँ सपोर्ट बचा हुआ है और यहाँ भी सपोर्ट है, तो इन दोनों में क्या बचा है, हम, यानी एच यम, तो सपोर्ट का हो जाएगा एच यम, सपोर्ट का हो जाएगा एच एम। की पहले हो चुका है और पी एस भी हो चुका है, तो ये कट गया यहाँ पर, तो ये लाइन में सब हो चुका है, तो इसको हम क्रॉप काट देंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कहीं और नहीं है, तो हम इसका यही लिखेंगे टी आर, इंडिविजुअल के लिए हम लिखेंगे टी आर। इंडिविजुअल के लिए यहाँ से टी आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से राउंडेड, राउंडेड के लिए हो जाएगा डीपी, राउंडेड के लिए हो जाएगा डीपी, और ऊपर बचा है परफॉर्म्स, परफॉर्म्स के लिए हो जाएगा बीई।
परफॉर्म्स के लिए हो जाएगा BE। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सबका एक एक हुआ, लेकिन टीम और ऑलवेज का 2 हुआ, क्योंकि ये 2 जगह था और तीसरा कहीं नहीं था, जिससे ये क्लियर हो सके कि टीम का की होगा यानी KI होगा या PS होगा। तो हम कभी कभी ऑप्शन में ऐसा देता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे 2 आ गया सिर्फ, तो हम क्या करें। कभी कभी ऑप्शन में जैसे पूछा कि टीम का क्या होगा, तो टीम के लिए एक ऑप्शन KI और PS दिया रहेगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कल का रिकैप। अब हम आज की क्लास में बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास है बाइनरी कोडिंग। आज की क्लास में हम देखेंगे बाइनरी कोडिंग क्या होती है। तो बाइनरी कोडिंग एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। बाइनरी भाषा कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम जब निकालते हैं या किसी संख्या को जब बाइनरी में चेंज करते हैं, अगर हम संख्या को बाइनरी भाषा में चेंज कर रहे हैं तो उसमें हम 2 से भाग देते हैं। उसमें हम 2 से भाग देते हैं और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वह शेषफल 0 ना हो जाए। जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, इस तरह से। और इसमें जब भाग देते हैं तो शेषफल को हम साइड में नोट करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, शेषफल को 0 करना है, इतना भाग देना है, और शेषफल को साइड में नोट करना है। साइड में नोट करना है, साइड में नोट करना है। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन करें, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो मान लिया कोई नंबर हमने लिया 17, ये नंबर ही होगा, गिनती का ही सवाल रहता है इस पर। इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। कभी कभी टेट सीटेट के क्वेश्चन में और एसएससी के पेपर में भी, और टेट सीटेट और इस तरह के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी में अगर बदलना है तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 8 16, यानी यहाँ पर 8 बार जाएगा और हमारा 1 शेष बचेगा। फिर 2 चौका 8 होता है, यहाँ पे भागफल हम लिख रहे हैं 2 चौका 8। अब 8 हो गया तो यहाँ पे 0 शेषफल होगा। यहाँ 2 दूना 4 होगा, यानी यहाँ भी 0 शेषफल होगा। फिर 2 1 कम 2 होगा और यहाँ पे 0 शेषफल होगा। इस तरह से हम भाग कर लेंगे। अब भाग करने के बाद हम बाइनरी में लिखते कैसे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जब भी बाइनरी में लिखा जाता है तो इधर से इधर की तरफ जाते हैं, इस साइड से आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो हम लिखेंगे, ये हो गया 17 और हम इसको बाइनरी में बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1। ये हमारा बाइनरी में बदल गया। अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, जो कि बाइनरी से डेसिमल में बदलता है। बाइनरी से डेसिमल में बदलता है। डेसिमल को बदलना है, हमें डेसिमल में बदलना है किसी भी संख्या को। तो आप इसके लिए सबसे पहले बाइनरी वाला देखेंगे। बाइनरी में हमने किया हमेशा 2 से भाग, 2 से भाग किया, तो जब 2 8 17 2 8 16 होता है तो हमारा इस तरह से अगर भाग करेंगे तो 2 8 16 होगा, तो एक हमारा शेषफल बचेगा। तो इसी प्रकार से करना है, जितना शेषफल बचेगा उसको हमको साइड में लिखते जाना है। फिर 2 चौका 8 होगा, ये 0 हो जाएगा शेषफल इसका,
फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 2 दूना 4, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 1 कम 2, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ पे 0। हमने पहले ही बताया था कि बाइनरी को 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप देखिए ये हमारा 0 और 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम आइए बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं। हम 17 को ही बदलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। 17 एक डेसिमल संख्या है, हम इसको बाइनरी में बदल के देखते हैं। तो 17 को बदलने के लिए हम इसका बाइनरी नंबर लेंगे। जैसे ये बाइनरी नंबर दिया है तो हमें यहाँ बाइनरी से बदलना है, तो बाइनरी नंबर लेंगे 1 0 0 0 और 1। अब हम इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो इस तरह से बनाएंगे। और इसमें हम इसमें क्या भरेंगे हम ये देखिए। इसमें भरते हैं 1 2 4 8 16 और 32। इसी के क्रम में आगे हम भरते जाते हैं। तो हम यहाँ भरेंगे 1 2 4 8 और 16। अब इसको भरने के बाद हम करते हैं कि जो 1 होगा और 1, सिर्फ 1, जो 1 होगा उसके नीचे जो भी संख्या होगी, जैसे 1 के नीचे यहाँ पे 16 है पहला, फिर उसको प्लस करेंगे, दूसरा 1 के नीचे 1 है, इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 17। यानी जो ये हमारा डेसिमल में संख्या दिया हुआ है, इसको हमको डेसिमल में जब बदलेंगे तो ये आएगा 17। इसको लिखा इस तरह से जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड है। ध्यान रहे कि हमको यहाँ पे इस साइड से भरना होता है, हम इधर से इधर जाएंगे और भरेंगे क्या 1 2 4 8 16 32, जिस तरह से संख्या रहे आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो बाइनरी में संख्या दिया होगा उसको लिखेंगे और जो 1 का फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे और जोड़ के नंबर निकालेंगे कि कौन सा डेसिमल संख्या वो आता है। लिखने का तरीका ये होता है और बाइनरी को लिखने का तरीका ये होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे क्लास को हम कल करेंगे। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो हमने प्लेलिस्ट बना के उसको ऐड किया हुआ है, उसकी लिंक ऐड की हुई है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं, वो आपको यूजफुल होगा। जय हिंद दोस्तों।